और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य पूर्व में एक बार फिर बारूद की भीषण गंध फैल गई है। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका और ईरान सीधे आमने सामने आ गए हैं। जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हुए हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है और एक सैनिक लापता है। इस हिमाकत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से भड़क उठे हैं और उन्होंने ईरान के भीतर घुसकर भीषण हमलों का हुक्म दे दिया है। इस महायुद्ध के हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट। जॉर्डन की धरती पर अचानक आसमान से मौत बरसती है। एक अमेरिकी सैनिक बेस पर ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला होता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेटकॉम की तरफ से खबर आती है कि इस हमले में 2 अमेरिकी फौजी मारे गए हैं और एक सैनिक का अब तक कुछ पता नहीं चला है। 4 सैनिकों की हालत इतनी नाजुक है कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। अमेरिकी फौजियों की खबर मिलते ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। उन्होंने तुरंत ईरान को कड़ा सबक सिखाने का आदेश दे दिया। अमेरिकी समय के अनुसार शाम 6 बजे आसमान में अमेरिकी लड़ाकू विमानों की दहाड़ सुनाई देने लगी। अमेरिका ने ईरान के भीतर जाकर ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए। ईरान के दक्षिणी हिस्से में मौजूद सिरीक, हाजियाबाद और बंदर अब्बास जैसे इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाज गूंज उठी। अमेरिकी हमलों ने बंदर अब्बास जाने वाले मुख्य हाईवे के पुलों और सुरंगों को मलबे में तब्दील कर दिया ताकि ईरान की रसद और सप्लाई लाइन पूरी तरह कट जाए। ये हमला सिर्फ सेना पर नहीं था, बल्कि अमेरिका ने ईरान की कमर तोड़ने के लिए उसके बुनियादी ढांचे, बिजली घरों और पानी की पाइपलाइनों को भी निशाना बनाया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सोशल मीडिया पर साफ कह दिया है कि हमारे बहादुर जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और हमारा इरादा अब और ज्यादा मजबूत हो चुका है। लेकिन ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। उसने अमेरिका के इस हमले का जवाब देने के लिए अपने पुराने और आक्रामक पैंतरे अपनाए हैं। ईरान ने इसे अपने ऑपरेशन लाइटनिंग का 14वां दौर बताया है। ईरान की सरकारी टीवी ने दावा किया है कि उन्होंने कुवैत में अमेरिकी सेना के कैंप उदैरी पर आत्मघाती यानी कामिकाज़ी ड्रोन से हमला किया है और वहां के गोला बारूद डिपो को निशाना बनाया गया। यही नहीं, कुवैत के ही अली अल सालेम एयरबेस पर मौजूद पेट्रियट रडार सिस्टम को भी तबाह करने का दावा किया गया है। इसके साथ ही इराक के इरबिल इलाके में मौजूद कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी के ठिकाने पर भी ईरान ने ड्रोन दागे, जिसमें 8 लोग जख्मी हो गए। यानी जंग की ये आग अब जॉर्डन से निकलकर कुवैत, इराक और पूरे खाड़ी देशों में फैल चुकी है। इस पूरी तबाही के पीछे एक टूटे हुए समझौते की कहानी भी है। करीब 1 महीने पहले अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतरिम समझौता हुआ था ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे, लेकिन पिछले हफ्ते ये समझौता पूरी तरह टूट गया और दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए। जैसे ही अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई का एक बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने सरकारी टीवी पर पढ़े गए संदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चुनौती दी। अब हालात ये हैं कि दोनों देशों के बीच की ये तनातनी एक बड़े वैश्विक संकट में बदल चुकी है। इस पूरी लड़ाई का केंद्र बना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया भर के तेल की 20% सप्लाई होती है। इधर ईरान का दावा है कि पिछले 3 हफ्तों में अमेरिकी हमलों में उनके 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 500 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। दुनिया भर के बाजार इस जंग की आहट से सहमे हुए हैं। अगर ये टकराव जल्द नहीं रुका तो पूरी दुनिया एक भयानक आर्थिक और सैन्य संकट की चपेट में आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।